तो ना किया जाए, लेकिन जो भी आप उसको मॉडर्न नाम दे दें कि नीम हकीम राहते जान, खतरे को हटा करके राहत अगर कर दिया जाए तो वो बढ़िया हो जाएगा। शुरू में मैं अगर एक्चुअल में बताऊं तो मैं भी डायबिटीज़ और मेरा कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहता था, हाई डायबिटीज़ वगैरह रहता था। तो मैंने तरह जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो या और भी चीज़ें हों, जितनी भी चीज़ें जो मुझे जो भी बताता था मैं उसका इलाज करता था। लेकिन पिछले 15 साल में मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। मतलब जो एक क्योर वाली बात होती है कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, वो ठीक होने वाली बात नज़र नहीं आई। बस कंट्रोल रहता था और जैसे ही दवाई छोड़ो वो अनकंट्रोल हो जाता था। तो इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल परेशान हो गया। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं करना है, इतने घंटे टहलना है। इन सब चीज़ों से अलग हट करके फिर मैंने सर्च करते मुझे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो अभी तो इस साइड में वो इतने फेमस नहीं हुए हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में या विदेशों में डॉक्टर BRC के नाम से बहुत ही फेमस है। उन्होंने एक नेचुरल पैथी का इजाद किया, अपने से उन्होंने इन्वेंशन किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम खाने और कुछ और गर्मी से, खाने से, समय से, चीज़ों को करने से, सोने से, वो जितनी भी प्रकार की जो बड़ी से बड़ी बीमारियों का आप नाम ले सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। इसमें अगर डायबिटीज़ की बात की जाए तो 15 दिनों के अंदर ही आपको राहत मिलने लगता है। तो जब मैंने देखा कि सारी दवाइयाँ फेल हैं, कोई किसी में उपचार नहीं है, तब जा करके मैंने इस पद्धति को अपनाया। और मुझे जब अच्छा लगा कि जब मेरे ऊपर ये चीज़ें अप्लीकेबल हो रही हैं तो औरों को क्यों ना बताया जाए, भाई सभी लोग अपने बंधु बांधव हैं, सबको फ़ायदा मिले। तो ये सब विचार से मैंने इसको यहाँ पर शुरू किया। तो लगता है कि जब आपको फ़ायदा हुआ तो उस फायदे को बताने के लिए लोगों के सामने आप आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। किन मर्ज खास तौर पे उनका इलाज आपके यहाँ मुमकिन है? मैंने कहा कि सभी से सभी जो बड़ी बीमारियां हैं, जो दिखने में बहुत बड़ी होती हैं, जिसको बड़ा नाम दिया जाता है, जिससे लोग सुनते ही डर जाते हैं। जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि हार्ट में आपके ब्लॉकेज है, कैंसर है, तो इतनी बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां तो आप छोड़ दीजिए। डायबिटीज़, जिसको साइलेंट किलर माना जाता है, अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो धीरे धीरे ग्लूकोमा हो जाता है और भी बॉडियों को अटैक करता है, वो बीमारियों को अटैक करता है, चाहे वो TB क्यों ना हो, चाहे जोड़ों का दर्द क्यों ना हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल को क्यों ना वो बढ़ा दे। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी तो आप छोड़ दीजिए, सारी बड़ी बीमारियों का इसमें इलाज है, अगर सही तरीके से आदमी इसको समझ जाए और कर ले। तो आपके इस क्लिनिक में मशहूर सांसद, भारत के सांसद अफजाल अंसारी आए थे, उनका क्या पैगाम था? उनका भी यही पैगाम था कि इतनी सारी चीज़ों को सुन करके वो भी एक तरह से दंग थे कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने उनको एक 0 वोल्ट के बारे में बताया तो, और एक हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के बारे में बताया, बोले कि अब मेरे काम की चीज़ आ गई है। तो वो भी बहुत खुश हुए, मतलब कहीं ना कहीं इस पीड़ा को हो सकता है वो महसूस कर रहे हों। तो उन्होंने जाते जाते बोला कि मैं ये चीज़ आपसे मंगवाऊँगा। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी खुश थे। हमारे इस डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, महान स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर सी पूजन राय, महान आज़ादी किए, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस जगह के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप सारी की सारी बीमारियाँ जिनके घर में हो चुकी हैं, वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, वो जगह जगह जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं ये सोच करके कि हमको इलाज मिल जाएगा। एक दिन में हज़ारों, अगर कुछ दिन बीत गए तो लाखों में वो बिल दे करके आते हैं, उसके बावजूद भी उसका इलाज नहीं हो पाता है। तो चूंकि यहाँ के लिए ये एक नई पद्धति है, लेकिन मेरे लिए तो पिछले 6 महीने के अंदर ही मैंने अपने इतना ज़्यादा मैंने सुधार देखा। तो मैं तो यही यहाँ की जनता को संदेश देना चाहूँगा कि आप मेरे से वो चीज़ें जान लें और उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप अपने घर पर रहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। अब खाने के लिए मैं कहूँगा कि आपको फल खाना है, मैं कहूँगा कि आपको नारियल पानी पीना है, मैं कहूँगा कि आपको सब्जी खाना है, तो उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप खाइए उसको और खा करके अपनी बीमारी को ठीक करिए। इसमें बस ये चीज़ है कि चीज़ों को सेट करना है कि आपको किस मात्रा में कितनी सारी चीज़ें खानी है और कब खानी है। इसमें किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्तर पे है, बहुत ज़्यादा है, तो कुछ समय के लिए उन चीज़ों को मना किया जाएगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इंसुलिन डिपेंडेंट था और मैंने इस सीज़न में जो फल फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर रखा था। या सबको जनरली वो सभी लोग मना करते हैं कि आपको अंगूर तो खाना ही नहीं चाहिए और आम तो भूल के देखिएगा नहीं, उधर देखना ही नहीं है आपको। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज के डेट में भी और पिछले 6 महीने से मैं आम के सीज़न में मैंने जी भर करके आम खाया, जी भर के, मतलब एक नहीं 4-4 मैंने आम खाया, गवाह ये हैं। अंगूर मैं आज भी खा रहा हूँ, अभी तो आम नहीं मिल रहा है। चाहे जितने भी तरह की फ्रूट्स हैं, चाहे सेब, केला, अंगूर, अमरूद, जो भी आप फल का नाम ले लें, चीकू, आलू बुखारा, जिसको भी आप नाम ले लें, सारी की सारी चीज़ों को मैंने खाया और उसका सब पॉजिटिव रिजल्ट आया। और जो डॉक्टर मुझे कहते थे यार ये आपको मीठे फल खाने ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हुआ। और यहाँ की जनता को मैं कहूँगा कि आप फ्रूट्स पे ज़्यादा आइए, सब्जियों पे ज़्यादा आइए और तली भुनी चीज़ें आप कम से कम खाइए। और इसमें भी एक चीट डे होता है कि हफ्ते में एक दिन आप सब कुछ खा लीजिए, इसको भूल जाइए। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि इसको आप लोग फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। यकीनन भारत एक महान आयुर्वेदिक और यूनानी देश था और यकीनन जो कहा गया है यहाँ पे अंग्रेजों ने आके कहा, नीम हकीम खतरे जान। नीम यहाँ का बहुत खास एक वृक्ष था जिसके माध्यम से काफ़ी संख्या में बीमारियों को दूर की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि हकीम ऐसे ऐसे होते थे, कोई इंतहा नहीं है, लेकिन इनको बदनाम करने के लिए ये शुरू किया गया। अब एक नई पद्धति, नए जरिए से मोहम्मदाबाद तहसील जो ख़ास तौर पर आज़ादी के लिए मशहूर है, यहाँ से एक पैगाम पूरे भारत को जाएगा। G72 न्यूज़ के लिए एक मैं इसमें वर्ड ऐड करना चाहूँगा, जो नीम हकीम खतरे जान की आपने बात की, अब उसका अगर इसका नाम बदल करके हकीम तो ना किया जाए, लेकिन जो भी आप उसको मॉडर्न नाम दे दें कि नीम हकीम राहते जान, खतरे को हटा करके राहत अगर कर दिया जाए तो वो बढ़िया हो जाएगा। हम लोग एक आयुर्वेद में की पढ़ाई किए थे, तो उसमें ये बोला जाता था कि जो हर एक रोग होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। और आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा शरीर है, इसमें जो सारे के सारे जो रोग आते हैं, वह जो हमारी एक आपने सुना होगा जठराग्नि, इसको अगर वो मंद पड़ जाए, धीमा पड़ जाए, मंद अग्नि अगर वो हो जाए, तो हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे वो कितना भी शुद्ध हो, चाहे जैसा भी हो, आजकल तो खैर वैसे केमिकल वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, तो अगर वो हम खाते हैं तो वो पूरी की तरह पचता नहीं है। उसका इसमें अर्थ है कि कुपित मल मीन्स कि जो मल है, जो अधपचा भोजन है, वो पच करके नहीं, वो कुपित हो गया, गुस्सा हो गया। गुस्सा होने का मतलब कि सड़ने लगा। वही तो सड़ने वाली जो प्रक्रिया है हमारे पेट के अंदर, वही सारा का सारा रोग का जड़ है। जैसे जब वो सड़ता नहीं है, जब वो पचता नहीं है, तो सड़ते सड़ते वो कहीं ना कहीं हमारे कभी आँख में चला गया, तो कभी आपने प्रोस्टेट सुना होगा, कैंसर उसका रूप ले लेता है, कोई सिस्ट बन गया, कोई ट्यूमर बन गया, कहीं फेफड़े में चला गया, कहने को उसको हम लोग कैंसर का नाम दे सकते हैं, स्टोन का नाम दे सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन हो गया या गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। तो सारा की सारी जो ये अधपचा जो भोजन होता है, जो गुस्सा होकर के कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया, ये बॉडी अगर उसको पचा नहीं पा रही है, तो सारा का सारा पेट में तो रखी नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं वो भेजती रहेगी और समय बीतते बीतते वो जा करके कड़ा हो जाता है, यानी कि गांठ बन जाता है, जिसको सिर्फ ट्यूमर, कैंसर सबका नाम दे दिया जाता है। तो जो अधपचा भोजन है वही हमारी बीमारी का जड़ है। तो एलोपैथ में या किसी पद्धति का नाम नहीं लेंगे, उसमें सबसे यही बोला जाता है कि ये कैंसर हो गया। अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण दूँ, अगर हमारे शरीर पे कहीं कोई घाव हो जाता है और धीरे धीरे वो पकने लगता है, तो बाहरी घाव हमको दिखता है, उसका हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं और कुछ उसकी चीज़ें लगा देते हैं तो ठीक हो जाता है। अब उसमें क्या है कि अगर हम लोग एक बार ट्राई करें, नेचुरल पद्धति की अगर बात की जाए, बचपन में हम लोग यही बताया गया था कि कहीं कट गया है तो वहाँ डेटॉल लगा दो, तो डेटॉल लगाते ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, छरछराहट होती थी। तो
तो छछराहट का मतलब ये होता था कि लोग बोलते थे कि छछराया है, इसका मतलब ठीक हो रहा है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग उस पद्धति को हटा दें तो वहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा सामने दिख रहा है फल सब्जियाँ, अगर मैं पालक की बात करूँ, किसी भी सब्जी की बात करूँ, पत्ता गोभी हो गया, गोभी हो गया, या कोई भी साग हो गया, अगर उस जगह पे खीरा हो गया, अगर उस जगह पे उसको हम उसका थोड़ा सा रस लगा देंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा और बहुत ही तेजी से उसको डेटॉल की अपेक्षा सुखा देगा। चाहे अगर बेटाडीन लगाते हैं उससे भी तेज गति से उसको सुखा देगा। तो ये तो हम लोग बाहरी बात कर रहे हैं कि भाई बाहर का उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं, और यही चीज़ जो हमारी बॉडी में इकट्ठा होकर के कोई घाव बना दिया जिसको लोग कैंसर का नाम देते हैं, या कोई भी स्टोन का हम लोग उसको नाम दे देते हैं, तो वो अंदरूनी घाव है जिसको हम लोग कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट सब कुछ बोलते रहते हैं। तो इस पद्धति में जैसे मैंने अभी उदाहरण देकर बताया कि अगर वहाँ पे सब्जी का रस लगा दें तो बहुत तेज़ी से सुधार होता है। तो क्या ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं कि अगर उसको हम लोग अंदर में ही उस सब्जी को लगा दें, सब्जी का रस लगा दें, तो जो जैसे बाहर वो काम कर रहा है वो भाई अंदर जाके अपना स्वरूप तो बदल नहीं देगा। सब्जियों में हमेशा मतलब नॉन कुक्ड फूड की अगर बात करें, सब्जी फल उसकी अगर बात करें तो वो कुक्ड नहीं होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम पका देंगे तो वो उसके जो लाइव एंजाइम है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है